राधा स्वामी जी। बाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। आज के सत्संग के वचन। गुर परमेश्वर पूजिए, मन तन लाए प्यार। सतगुर दाता जीव का, सबसे दे आधार। आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा मनमोहक और अनमोल है, क्योंकि आज के सत्संग में इतने सिस्टमैटिक वे में गुरु साहिबान ने समझाया है कि आपके अंतर मन तक उसकी सुख शांति रम जाएगी। गुरु साहिब फरमाते हैं कि पूजा के योग्य कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर आप ही जवाब देते हैं कि इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में पूजा के योग्य केवल दो चीज़ें हैं। पहली अव्वल गुरु और दूसरा परमेश्वर। तुम कहोगे कि पहले परमेश्वर चाहिए। सुनो, सारी कायनात, कुल खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर, ब्रह्म पारब्रह्म हमारे अंदर हैं। जितने संत महात्मा और दूसरे मुसलमान फकीर अंदर गए हैं, वे सभी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे अंदर है, मगर एक शर्त है कि बिना गुरु के वह नहीं मिलता। इसीलिए बड़ाई किसकी हुई? खुद ही आप जवाब देते हैं कि गुरु की। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, गुरु गोबिंद दऊ खड़े, काके लागों पाए। कि परमेश्वर भी सामने खड़ा है और गुरु भी सामने खड़ा है, किसे नमस्कार करें। फिर कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोबिंद दियो बताए। कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हम नमस्कार करते हैं गुरु को, क्योंकि परमेश्वर अंदर है, पर हमने परमेश्वर के अंदर होते हुए भी करोड़ों जन्म पाए। कभी घास, कभी फूस, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी पशु तो कभी पक्षी बने। मगर जब गुरु मिला, उसने रास्ता बताया। हमने मेहनत करके पर्दा खोल लिया, परमेश्वर मिल गया। अब आगे गुरु साहिबान फरमाते हैं, जब मौत आती है तो कोई साथ नहीं जाता। माँ बाप, बहन भाई, यह कोई भी साथ नहीं जाता। जो यह देह है किराए की है, यह भी खाली कर देनी है। अगर साथ जाने वाली कोई चीज़ है तो गुरु है। मेरा अपना तजर्बा है। जो अभ्यास का कायदा है, उसके मुताबिक अगर कोई अंदर जाने वाला महात्मा मिल जाए, वह रास्ता बता दे और यह कमाई करे, तो इसकी मौत के वक्त कभी यमदूत नहीं आते। यह कौन कह रहा है? यह गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं। अगर फिर भी यमदूतों के साथ जाना है, तो ऐसे गुरु को हमारा दूर से सलाम। लेकिन जो ईश्वर का कानून है, वह एक ही है। अगर अंदर जाकर देखो तो कोई भ्रम नहीं रहता। अगर जिंदगी में पर्दा न खुले तो भी मौत के वक्त गुरु आता है और साथ ले जाता है। उस वक्त इसे इतनी खुशी होती है जितनी कि ब्याह की भी नहीं होती। बहुत बार देखा है कि जिन स्त्रियों के एक एक, दो दो साल के बच्चे थे, अंत समय में
उन्होंने बच्चों को भी देखने की इच्छा नहीं की। गुरु साहिबान के वक्त का एक सत्संगी था। उसका बाल बच्चों से बेहद प्यार था। लोग कहते थे कि तेरी मौत किस तरह होगी, लेकिन मरते समय उसे बच्चों का ख्याल तक नहीं आया, यानी नाम मोह नहीं रहने देता। ईश्वर का नियम आज का नहीं, जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। जब तक दुनिया रहेगी बराबर जारी रहेगा। जब तक परमेश्वर नहीं मिलता, हम गुरु के पास जाते हैं। हम गुरु के पास क्यों जाते हैं? सुनो, जब परमेश्वर नहीं मिलता, हम किसकी पूजा करें? इस बात पर विचार करने के लिए सारी दुनिया को सामने रख लो। यह दुनिया 5 तत्वों यानी 5 अनासार की बनी हुई है। मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। और तत्वों के लिहाज से इसकी 5 ही किस्में हैं। पहली किस्म कौन सी है? पहली किस्म वह है जिसमें एक तत्व मुकम्मल है, बाकी हैं तो सही मगर नाम मात्र। वह क्या है? वह है सब्जियां। तत्व कौन सा है? पानी। अगर आप मन भर साग सुखाएं तो मुश्किल से 5-6 सेर रह जाएगा, यानी 34-35 सेर पानी निकल गया। आदमी में तो 5 तत्व हैं। अगर 5 तत्व वाला तुलसी, पीपल और दूसरे एक तत्व वाले पेड़ों की पूजा करे, वह नीचे की तरफ जाएगा, यानी मरकर वही बनेगा। हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं, जहां आदसा तहां बादशाह। दूसरी जमात है कीड़े मकोड़ों की। इनमें सांप, बिच्छू, चूहे, छिपकलियां आदि शामिल हैं। इनमें 2 तत्व हैं, आग और हवा। बाकी 3 हैं तो हैं मगर नाम मात्र। जब सरगोदा की नई बंजर भूमि पर काम शुरू हुआ था, तब वहां पे एक अफसर था जहां पे 20-20 मील तक पानी नहीं मिलता था, पर वहां पर सांप, बिच्छू, चूहे, छिपकलियां वगैरह देखे जा सकते थे, मगर यह नहीं देखा कि वे कहीं पानी पीने जाते हों। वे अपने लिए पानी सब्जियों में से निकाल लेते हैं। अब जो सांप आदि की पूजा करेगा, वह भी नीचे गिरेगा। तीसरी किस्म है पक्षी। इनमें 3 तत्व हैं, आग, हवा और पानी। बाकी के 2 हैं मगर नाम मात्र। अगर 5 तत्व वाला 3 तत्व वाले की पूजा करे तो वह फिर से नीचे जाएगा। चौथी किस्म है पशुओं की। इनमें 4 तत्व मुकम्मल हैं, आग, हवा, मिट्टी और पानी, पर इनमें बुद्धि नहीं। अगर आदमी भैंसों, घोड़ों और गायों की पूजा करेगा तो पशु ही बनेगा। हर एक आदमी में 5 तत्व हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि आदमी की पूजा क्यों करे? 5 तत्व इसके, 5 तत्व उसके। यहां आकर सब हार गए। पर कहते हैं कि अगर कोई परमात्मा है तो लाओ हमारे सामने। कहाँ है? मगर इसमें भी भेद है। अब मान लो जिस तरह कमरे में एक तार बंबई, एक तार कलकत्ता या किसी और जगह जुड़ी हुई है। तार के दोनों सिरों पर जो यंत्र होते हैं उन्हें बैटरी कहते हैं।
ये बातचीत करने के लिए बनी हुई हैं। ये बैटरियां आपस में खबरें लेती और देती हैं, यानी एक्सेप्टेंस, रिसेप्टेंस और ट्रांसमिशंस। अगर उस कमरे में 10 बैटरियां और पड़ी हों जो तार से जुड़ी हुई ना हो, तो क्या वे खबरें लेंगी? जवाब आता है, हरगिज नहीं। इसी तरह गुरु की बैटरी मालिक से जुड़ी हुई होती है। वह मालिक से बातें करता, खबरें लेता और देता है। पर हमारी बैटरियां जुड़ी हुई नहीं। हम गुरु के पास इसीलिए जाते हैं कि उसकी तो बैटरी जुड़ी हुई है, वह हमारी भी जोड़ दे। जिन्होंने अपनी तवज्जो शब्द के साथ जोड़ ली, वे मालिक से मिल गए। हमारे अंदर भी तार है, मगर जुड़ी हुई नहीं। गुरु पैगाम लेता है। अगर हमारी बैटरी तार से जुड़ जाए तो हम भी सुन सकेंगे। इसीलिए हम गुरु के पास जाते हैं। अगर वह पहुंचा हुआ महात्मा है तो वह यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं। वह कहता है कि आप मुझे दोस्त समझ लो, बड़ा भाई समझ लो। जब अंदर जाओगे, नज़ारे देखोगे, तब जो मर्जी हो कह लेना। ऐसा गुरु जीते जी भी साथ है और मौत के वक्त भी साथ है। फिर उससे बढ़कर हमारा रिश्तेदार कौन है? कोई नहीं। गुरु हक की कमाई पर गुजारा करता है। अगर हम उसे कुछ देना चाहें तो वह कहेगा कि सत्संग में, लंगर में या किसी और सेवा में खर्च कर दो ताकि तुम्हारा धन सफल हो जाए, मगर वह अपने लिए कुछ नहीं लेगा। कबीर साहिब ने सारी उम्र ताना बुना। संत नामदेव जी ने कपड़े रंग कर गुजारा किया। कई पैगंबर भेड़ें चराकर गुजारा करते रहे। गुरु नानक साहिब जी ने तो यहाँ तक ताकीद की है, गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिया पाए, काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछावन से। अगर कहीं मांगने जाता है तो वह गुरु नहीं। फिर वह क्या करे? आप मजदूरी करे, दुकानदारी करे, खेती बाड़ी या कोई और काम करे, अपने बाल बच्चों को पाले, फिर संगत की सेवा करे। इसीलिए पूजा के लायक सिर्फ 2 ही हस्तियां हैं, एक गुरु, दूसरा परमेश्वर। सतगुरु की कृपा से हमें रूहानी मंडलों पर जाना है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सौ चंदा उगबह सूरज चढ़न हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंधार। इस दुनिया में लाखों करोड़ों सूरज चंद्रमा चढ़ जाए, यहाँ रोशनी हो जाएगी, लेकिन जब आंखें बंद करो अंदर अंधेरा है। सो जब तक सतगुरु नहीं मिलता तब तक अंदर रोशनी पैदा नहीं होती। इसीलिए हमारी पूजा के काबिल गुरु और परमेश्वर हैं। गुरु को तो हमारी मोहब्बत की जरूरत नहीं, उसका अपना प्यार मालिक से लगा हुआ है। वह कहता है, आप भी मालिक से प्यार लगाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हम सभी को गुरु का कहा मानना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए, ताकि वह हमें परमेश्वर के साथ मिला दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे वचनों को बड़े प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद। आपके बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।